इंडिया का दौरा इंग्लैंड। तीसरे टेस्ट में मेज़बान टीम की एक इनिंग्स और 76 रन से फतह। मैं हूं अथरजी और आप देख रहे हैं अथरजी स्पोर्ट्स। इंडिया के दौरा इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट मेज़बान टीम ने एक इनिंग्स और 76 रन के बड़े मार्जिन से जीत लिया और इस तरह सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई। मैच के चौथे रोज़ इंग्लैंड को 134 रन की बढ़तरी हासिल थी और इसे जीत के लिए 8 विकेटें दरकार थीं, मगर क्रीज पर पुजारा और इंडियन कप्तान विराट कोहली मौजूद थे। 2 विकेटों के नुकसान पर इंडिया की बारी जब 215 रन पर दोबारा शुरू हुई तो इंडियन शायकीन को उम्मीद थी कि पुजारा अपनी सेंचुरी और कोहली अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद इंग्लैंड की बढ़तरी ख़त्म कर सकेंगे। पहले रोज़ 78 पर ऑल आउट होने के बाद इंडिया के लिए ये वाहिद उम्मीद थी। दिन के आगाज़ में ही इंग्लैंड ने नई गेंद ले ली और मजमूई स्कोर में बगैर किसी इजाफे के पुजारा पवेलियन लौट गए। 91 रन बनाने वाले बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ने की गलती की जो इनके पैड पर जा लगी। फील्ड अंपायर ने इन्हें नट आउट करार दिया, लेकिन इंग्लैंड ने रिव्यू पर दिन के आगाज़ में ही कीमती विकेट हासिल कर ली। इंग्लैंड को अगली कामयाबी के लिए ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़ा और विराट कोहली सीरीज़ की पहली नेफ सेंचुरी बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। उन्हें रॉबिन्सन की विकेट बनने से कबल 55 रन बनाए। कोहली के आउट होते ही विकेट गिरने का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो फिर थम ना सका और मैच के तीसरे दिन बेहतरीन खेल पेश करने वाली भारतीय टीम चौथे दिन नई गेंद पर एक मरतबा फिर बेबस नजर आई। मेहमान टीम ने इस नुकसान से संभली भी न थी कि अगले ही ओवर में जेम्स एंडरसन ने रैना को भी चलता कर दिया, जबकि रॉबिन्सन ने एक और शिकार करते हुए पंत का भी काम तमाम कर दिया। मोहम्मद शामी की 6 रन की इनिंग्स मोइन अली के हाथों अख्ताम को पहुंची, जबकि शर्मा को आउट करके रॉबिन्सन ने 5वीं विकेट हासिल की। रॉबिन्सन ने बड़ी महारत से दूसरी नई गेंद इस्तेमाल करते हुए सुबह के सेशन में ही अपनी 5 विकेटें मुकम्मल कर लीं और इस तरह इंडिया की टीम खाने के वक्फे में 15 मिनट कबल 278 रन पर ऑल आउट हो गई। ये कप्तान जो रूट की इंग्लैंड के लिए 27वीं फतह थी और उन्होंने ये एजाज़ अपने होम क्राउड के सामने हासिल किया। 5 टेस्ट मैच की सीरीज़ का चौथा मैच ओवल में जुमेरात को शुरू होगा, जबकि ये सीरीज़ 10 सितंबर को अख्तिताम होगी। पहली इनिंग्स में इंडिया की मायूस कुन बैटिंग हेडिंगले में इस मैच का आगाज़ इंडियन कप्तान विराट कोहली के टॉस जीतकर बैटिंग के फैसले से हुआ, जो सही साबित न हो सका जब पूरी टीम 78 रन पर आउट हो गई। टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर जेम्स एंडरसन के लिए ये बारी काफ़ी यादगार रहेगी, क्योंकि इनकी 3 विकेटों की बदौलत इंडिया की टीम दबाव में आ गई। एंडरसन ने इंडिया के महज 21 रन पर ओपनर के राहुल, पुजारा और कोहली जैसी विकेटें हासिल की, जो इंतहाई अहम साबित हुई। पटेल ने भी 3, जबकि रॉबिन्सन और सैम करन ने 2-2 विकेटें हासिल की। इसी तरह ये मैच पहले रोज़ ही एकतरफा बन गया और इंग्लैंड की बैटिंग में भी अच्छी कारकर्दगी से इंडिया की वापसी के इम्कानात कम होते चले गए। ओपनर रोरी बर्न्स और हसीब हमीद की निफ सेंचुरियों और फिर इंग्लिश कप्तान जो रूट की सेंचुरी के बाद इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 432 रन बनाए। इसमें डेविड मिलान ने भी 70 रन की बारी खेली। मोहम्मद शामी ने 4 विकेटें हासिल की, मगर इन समेत तमाम इंडियन बॉलर इंग्लैंड की बढ़तरी को महदूद करने में कामयाब न हो सके। यूँ इंग्लैंड को 354 रन की बढ़तरी हासिल हो गई, जो दूसरी इनिंग्स में इंडिया के लिए किसी पहाड़ से कम न थी। दूसरी इनिंग्स में इंडिया के बल्लेबाजों को जब दूसरा मौका मिला तो रोहित शर्मा ने पहले एक निफ सेंचुरी के साथ मजहमत दिखाई और इसके बाद पुजारा सेंचुरी के करीब पहुंचे। कप्तान विराट कोहली 55 रन के साथ टीम का सहारा बने, मगर इन तीनों को अपना चौथा टेस्ट खेलने वाले नौजवान रॉबिन्सन ने आउट किया और वो अपनी 5 विकेटें मुकम्मल की। दोनों इनिंग्स में कुल 7 विकेटें हासिल करने वाले रॉबिन्सन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मैच के अख्ताम पर कोहली से टॉस जीतकर पहले बैटिंग के फैसले पर सवाल किया गया तो इनका कहना था कि उन्हें इस पर कोई अफसोस नहीं। ऐसा लग रहा था कि पिच बैटिंग के लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन जब इंग्लैंड की बैटिंग शुरू हुई तो सूरत हाल बदल चुकी थी और हमने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। कोहली ने इंग्लिश बॉलर्स की तारीफ़ की, जिन्होंने इनके मुताबिक इंडियन बल्लेबाजों पर दबाव बरकरार रखा। बेहतरीन टीमों की कारकर्दगी इतनी गैर मुतवक्को नहीं होती। इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान ये टेस्ट सीरीज़ क्रिकेट शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। इसमें पहला मैच ड्रा हुआ, दूसरा इंडिया ने अपने नाम किया और अब इंग्लैंड ने इस जीत के साथ सीरीज़ में ज़बरदस्त वापसी की है। कप्तान कोहली की कारकर्दगी, इंडिया की अदम मुस्तकिल मजाजी और बाज़ सीनियर क्रिकेटर्स के बगैर इंग्लैंड की नौजवान टीम पर बात कर रहे हैं। विराट कोहली ने इंडिया के लिए आखिरी सेंचुरी 23 नवंबर 2019 में बनाई थी, 644 दिन और 52 इनिंग्स कबल। इस दौरान इंडियन फैंस कोहली की
71वीं सेंचुरी का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। कोहली की सेंचुरी को कितना वक्त गुजर चुका है, इसकी मिसाल कुछ यूँ देते हैं कि आखिरी बार जब कोहली ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में सेंचुरी बनाई थी तो इस वक्त कोविड का एक केस भी नहीं था। अजीम टीमों की कारकर्दगी इतनी गैर मुतवक्को नहीं होती और इसमें इतने उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक इंडिया की टीम इस वक्त दूसरे नंबर पर है, जबकि इंग्लैंड चौथे नंबर पर है। ये इंग्लैंड की बड़ी फतह है और इसमें इंडिया के लिए एक अहम सबक है। उन्हें इंडिया से बाहर खेलने के लिए भी तैयारी करनी चाहिए। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन का कहना था कि इंडिया को ये चंद दिन भूलने होंगे जिनमें इनकी कारकर्दगी बेकार थी। इंग्लैंड के पास इस मैच में ब्रॉड, आर्चर, वोक्स, वुड और स्टोक्स जैसे तजुर्बेकार क्रिकेटर्स नहीं थे। साबिक इंडियन बल्लेबाज वेवन रिचमंड ने कहते हैं कि इंग्लैंड ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और वो जीत के मुस्तहिक थे। इंडिया को पहले रोज़ और आज अपनी बैटिंग पर अफसोस होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगले टेस्ट में इंडिया मजबूत अंदाज में वापसी करेगा।